जय माता दी दोस्तों मैं आर डी जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं मीन राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर महीने का राशिफल लेकर। दोस्तों, यदि आपकी जन्म राशि मीन है, अर्थात आपकी कुंडली में जहां 12 नंबर लिखा हुआ है वहां पर चंद्रमा विराजमान है, तो यह राशिफल आपके लिए है। और यदि आपको अपनी जन्म राशि नहीं मालूम है तो आपकी जो नाम राशि है वह मीन है, या आप लगन राशि से भी इस वीडियो को समझ सकते हैं। तो लगन राशि, नाम राशि या जन्म राशि आपकी मीन है तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा है कि ये महीना बहुत बड़ा मौका दे रहा है, बहुत बड़ा। कारण अगर आप थोड़ा भी ज्योतिष का समझते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि आपका भाग्येश और कर्मेश बहुत ज्यादा मजबूत है इस महीने। और जब भी भाग्येश और कर्मेश मजबूत होते हैं तो मतलब कर्म का पूरा फल मिलता है, भाग्य का सहयोग से बहुत बड़ा लाभ, बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा सपना पूरा होना इस योग की ओर इंडिकेट कर रहा है। तो क्या ये साल का आखिरी महीना, दिसंबर महीना, क्या आपके सपने पूरे करता हुआ जा रहा है, आपके पूरे सपने पूरे करने वाला है? इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा, पर शर्त है कि वीडियो आप अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यहां पर हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति की बात होगी। आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व, आपकी धन स्थिति, आपकी यात्राएं, आपका पारिवारिक सुख, आपके बच्चे, आपकी संतान, आपके प्रेम संबंध, आपकी लव लाइफ, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका व्यापार, आपकी नौकरी, आपकी विदेश यात्राएं, बुजुर्ग व्यक्तियों के बारे में चर्चा होगी जो रिटायर्ड है, 60 से ऊपर उम्र है, और माता बहनों के बारे में जो गृहिणी है, घर में रहती हैं, घर संभालती हैं, उन माता बहनों की भी चर्चा होगी। तो हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए यहां बहुत कुछ है। तो आप किस वर्ग से जुड़े और आपके साथ क्या होने वाला है, इसको जानना है तो ये वीडियो आप पूरा देखें और अंत तक देखें। एक और महत्वपूर्ण सूचना, यदि आप अपनी कुंडली हमें दिखवाना चाहते हैं, पर्सनल ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर हमें मैसेज कर सकते हैं। इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, ना व्हाट्सएप कॉल करना है, ना नॉर्मल कॉल करना है। आप मैसेज करें, उसी पर आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिल जाएगा जिसमें आगे की का प्रोसेस दिया हुआ है कि आप हमसे कैसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, क्या चार्जेस है, क्या नहीं है, सारी जानकारी मिल जाएगी उस ऑटो रिप्लाई मैसेज में। तो सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करें, ठीक है। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, मीन राशि। देखिए दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों के लिए सबसे ज्यादा योग कारक स्थिति तो आपका राशि स्वामी ही बना रहा है। पिछले वीडियो में भी आपने सुना होगा और अभी भी मैं वही कह रहा हूं। गुरुदेव हंस नामक पंच महापुरुष मालव योग बनाए हुए हैं और आपकी राशि में ही बैठे हुए हैं। ये बहुत पावरफुल स्थिति होती है दोस्तों। अगर राशि स्वामी मजबूत होता है तो आप भटकते नहीं हो। अगर कहीं से कोई गलत चुनाव कर भी लिया, गलत डिसीजन ले भी लिया, किसी गलत रास्ते पर निकल भी गए, तो राशि स्वामी वापस घुमाकर आपको सही रास्ते पर ले आता है। यह ताकत होती है राशि स्वामी की। और ये राशि स्वामी बहुत ज्यादा मजबूत इस महीने इसलिए हो रहा है क्योंकि इस महीने उस गुरु की एक राशि में 3 ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य, बुध और शुक्र। इन तीनों ग्रहों का प्रभाव लेकर मीन राशि वाले जातकों के लिए गुरुदेव बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए, बहुत ज्यादा। क्योंकि अब गुरुदेव सूर्य का फल भी दे रहे हैं, बुध का भी दे रहे हैं और शुक्र का भी दे रहे हैं। तो इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण महीना हो गया आपके लिए। और यहां पर गुरुदेव आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व निखार रहे हैं, आपकी सोच में क्लियरिटी दे रहे हैं, आपको पॉजिटिविटी और आशावादी दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और आपके अंदर की सारी नकारात्मकता को दूर फेंक रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है गुरु की। आपको इस समय गलती से भी नकारात्मक विचारों को पालना नहीं है, क्योंकि गुरु जो आपको पॉजिटिविटी दे रहा है वो आपको सफलता, सक्सेस आपको तभी देगा जब आप सकारात्मक विचार के साथ आगे बढ़ेंगे और उससे आपको सही मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। यह मान के चलिए कि गुरु का विशेष आशीर्वाद आपको मिल रहा है।
आप जिस भी आध्यात्मिक गुरु को मानते हैं, धार्मिक गुरु को मानते हैं, आप किसी भी भगवान को मानते हैं जो गुरु समान है, गुरु तुल्य है, तो उसका विशेष आशीर्वाद, उसका विशेष आप पर कृपा इस समय बरस रही है, आप ये मान के चलिए। इसलिए गुरु का जयकारा जरूर आप लगाएं। ओम गुरुदेवाय नमः का आप जाप करें और कमेंट में ओम गुरुदेवाय नमः आप जरूर लिखें, या आप जिस गुरु को भी मानते हैं उनका नाम, उनका आभार आप जरूर व्यक्त करें, क्योंकि गुरु वो शक्ति आपको दे रहा है जो आपके कई रुके हुए, अटके हुए, लटके हुए काम इस महीने पूरे करा सकती है। आपका कोई बहुत बड़ा सपना, कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा सपना आपका पूर्ण हो सकता है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात, ये गुरु जो फल दे रहे हैं, इसमें सूर्य के फल से क्या फायदा है। सूर्य देव आपके छठे भाव के स्वामी होकर कर्म भाव में बैठे हुए हैं, तो सर्विस में नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए, खास तौर पर जो प्राइवेट नौकरी करते हैं उनके लिए बहुत राजयोग कारक स्थिति सूर्यदेव बना रहे हैं। और सूर्य स्वयं सरकार के कारक गिरे, इसलिए सरकारी नौकरी वालों के लिए भी बहुत राजयोग कारक स्थिति हो गई। केंद्र में आ गया छठे भाव का स्वामी, मतलब आपकी सर्विस, आपकी नौकरी, आपकी सेवा आपको उच्च फल प्रदान करेगी, क्योंकि सूर्यदेव जिस राशि में बैठे हुए हैं उसका स्वामी ग्रह गुरु पंच महापुरुष राजयोग बनाकर बैठा हुआ है। और उससे पहले सूर्यदेव नवम भाव में होंगे तो भाग्य को जगा रहे हैं। तो सबसे ताकतवर जो योग बन रहा है 16 तारीख के बाद, वो बेरोजगार लोगों के लिए बन रहा है। जो लोग बेरोजगार हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनको 16 तारीख के बाद नौकरी मिल सकती है। सबसे बड़ा शानदार योग बन रहा है ये। दूसरा, सूर्य का केंद्र भाव में बैठना सरकारी नौकरी की भी संभावनाओं को भी दर्शाता है। अर्थात जो लोग सरकारी नौकरी के लिए आवेदन दिया है या उसकी परीक्षा दे रहे हैं, उसके अगर परिणाम आने हैं 16 दिसंबर के बाद, तो वो आपके फेवर में आ सकते हैं। ये स्थिति सूर्यदेव बना रहे हैं। तो सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं और प्राइवेट नौकरी के भी योग बन रहे हैं। रोजगार मिल रहा है, इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू आपका क्लियर हो सकता है और इंटरव्यू में आपको सफलता मिल सकती है। ये संभावनाएं बेरोजगार लोगों के लिए बना रहे हैं जो नौकरी ढूंढ रहे हैं। और जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं, 16 तारीख के बाद उनके काम का एप्रिसिएशन मिलेगा, क्योंकि सूर्य हायर अथॉरिटी से जोड़ता है। बॉस को, सिस्टम को, आपकी कंपनी को, आपके मालिक को आपका काम दिखाई देगा। उनकी समझ में आएगा कि वाह, इस बंदे ने क्या मेहनत की है, क्या कार्य करके दिखाया है, उसका आपको एप्रिसिएशन जरूर देगा। अगर आपका इस महीने कोई अप्रेजल है, हाइक है, सैलरी बढ़ोतरी है, इंक्रीमेंट होना है, इंसेंटिव मिलना है, तो वो बहुत अच्छा मिल सकता है, उससे बहुत तगड़ा लाभ हो सकता है। क्योंकि उपलब्धियों के कारक ग्रह शनि भी उपलब्धियों के स्थान पर ही बैठे हुए हैं, तो लाभेश भी बहुत ज्यादा मजबूत है। इसलिए उपलब्धियां और लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा महीना आपके लिए साबित हो रहा है, बहुत बड़ा। अब बात करें जो लोग ऑलरेडी रोजगार में हैं, तो उनके 16 तारीख से पहले जॉब परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अगर आप जॉब परिवर्तित करना चाहते हैं, भाग्य स्थान में सूर्यदेव रहेंगे और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अगर आपको स्विच करना है, ट्रांसफर करना है, जॉब में परिवर्तन करना है, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट चेंज या प्लेस चेंज होने की संभावनाएं दिख रही है। और जो सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं, उनका हो सकता है ट्रांसफर हो सकता है 16 तारीख से पहले। और 16 तारीख के बाद उपलब्धियां हैं, कार्य क्षेत्र में उपलब्धियां हैं। तो नौकरी करने वाले जातकों के लिए गोल्डन पीरियड कह सकता हूं मैं ये दिसंबर माह। और इन सब के फल को मतलब सर्वोच्च लेवल पर ले जा रहे हैं गुरुदेव। इसलिए मैंने कहा गुरुदेव का जयकारा जरूर लगाते रहे, क्योंकि गुरु की राशि में ड्राइवर तो गुरु ही है ना, वही तो चला रहे हैं। महाभारत में सारथी तो भगवान कृष्ण थे ना। युद्ध जरूर अर्जुन लड़ रहे थे, लेकिन उस युद्ध को मार्गदर्शन देने वाला, उसको ड्राइव करने वाला काम तो भगवान कृष्ण ही कर रहे थे। वही स्थिति इस समय इन तीनों ग्रहों को ड्राइव करने वाला काम गुरुदेव ही कर रहे हैं। तो ये तीनों ग्रह जो आपको फल देंगे वो गुरु के प्रभाव से ज्यादा दे रहे हैं, गुरु की राशि में बैठे हैं। अब बात करें व्यापार की, तो व्यापार का स्वामी ग्रह और कारक ग्रह दोनों ही बुध, वो भी गुरु की राशि में बैठा है, इस पूरे महीने बैठा है ये।
तो व्यापार में कोई बहुत बड़ा समझौता, कोई बहुत बड़ी डील, कोई बहुत बड़ा एग्रीमेंट, कोई बहुत बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है। और आपने जो ऑर्डर लिया है, जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जो काम लिया है, उसको आप दृढ़ता के साथ और कमिटमेंट के साथ पूरा करने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि शुक्र भी यहां पर बैठे हुए हैं। तो मतलब जो काम संभाल लिया, जो काम ले लिया, जो ऑर्डर ले लिया, क्लाइंट से जो प्रॉमिस कर दिया, वो आप अल्टीमेट तरीके से पूर्ण करने में सक्षम रहेंगे। और सूर्य अधीनस्थ कर्मचारियों की भी पावर दे रहा है, तो आपके नीचे काम करने वाले, आपके साथ काम करने वाले, आपके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, उनका भी पूर्णतः कार्य क्षेत्र में सपोर्ट मिल रहा है। इसलिए कार्य आपके पूरे हो जाएंगे, समय पर हो जाएंगे। आप अपने काम को, अपनी क्वालिटी को, अपने प्रोडक्ट को बहुत बेहतर तरीके से डिलीवर करने में सक्षम रहेंगे। इसलिए क्लाइंट, कस्टमर, ग्राहक हर आपसे खुश है और आपका काम उच्च लेवल का है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, कोई ऐसा व्यापार करते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो शनि यहां पर और भी ज्यादा पावर दे देते हैं, बहुत ज्यादा पावर दे देते हैं। ऐसी स्थिति में आपके माल की गुणवत्ता, क्वालिटी, क्वांटिटी, हर चीज इतने उच्च स्तर पर होती है कि आप हर माल को सप्लाई करने में भी सक्षम है और अच्छी क्वालिटी के साथ डिलीवर करने में सक्षम है, जिससे आपका एक नाम हो रहा है, आपका एक वजूद बन रहा है, आपकी एक ब्रांडिंग बन रही है सोसाइटी में, लोगों में, देश में, स्टेट में, कंट्री में। ये सारी स्थिति शनिदेव भी बना रहे हैं। जो डेली के व्यापारी हैं, मतलब कोई दुकान चलाते हैं, डेली का माल खरीदते हैं, बेचते हैं, डेली की दुकानदारी करते हैं, तो उनके लिए भी मतलब कर्म आपको सर्वोच्च फल प्रदान कर रहे हैं। आपको मान सम्मान मिल रहा है, आप पर पैसा आ रहा है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम बनी हुई है, आय के स्रोत बने हुए हैं, पैसा आपके पास खूब है। तो ये बहुत बेहतर स्थिति बन रही है, बहुत शानदार स्थिति, बहुत शानदार महीना कहूंगा मैं। मतलब अगर इस साल अगर आपकी कोई कसक रह गई है, कोई कसर रह गई है, कोई कमी रह गई है आपके प्रॉफिट में, आपके लाभ में, आपके काम में, आपके बिजनेस में, तो वो पूरी करने वाला महीना ये है, नौकरी करने वालों के लिए भी और व्यापारियों के लिए भी। तो मीन राशि वाले जातकों की मतलब चांदी चांदी है, ये मान लीजिए 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है, ये स्थिति है आपकी। इसलिए गुरुदेव का जयकारा लेते रहे, आशीर्वाद लेते रहे, प्रणाम करें, पिता तुल्य व्यक्तियों को, गुरु तुल्य व्यक्तियों का आशीर्वाद जरूर लें। आपका महीना और भी शानदार होगा, और भी शानदार। जैसा कि मैंने कहा कि शनिदेव सोर्स ऑफ इनकम, आय को तो बढ़ा ही रहे हैं, पैसा तो आप पर आ ही रहा है व्यापार से या नौकरी में उपलब्धियों से। इन्वेस्टमेंट के मतलब धन संचित धन के स्वामी ग्रह मंगल का द्वितीय भाव में होना आय में वृद्धि को दर्शा रहा है। मतलब यदि आप पैसा कहीं लगा रहे हैं, खासतौर पर ब्याज पर लगा रहे हैं, क्योंकि यहां पर अपने ही भाव से, धन भाव से द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो उसकी वृद्धि कर रहे हैं, पैसे से पैसा आने के योग बनते हैं। ऐसी स्थिति में तो ब्याज पर पैसा आना, रेंट पर, मकान रेंट, दुकान रेंट से पैसा आना, फिक्स डिपॉजिट के द्वारा पैसे में वृद्धि होना, मतलब कहीं ना कहीं आपकी रिसोर्सेस, आपकी पैसे की स्थिति बेहतर हो रही है, मजबूत हो रही है, बढ़ रही है और आपको कई तरह के बड़े आर्थिक लाभ दे रही है। तो ये सारी संभावनाएं इन्वेस्टमेंट से भी पूरी हो रही है। मतलब इन्वेस्टमेंट के माध्यम से भी आपकी धन स्थिति बहुत बेहतर होती हुई नजर आ रही है। आपको बहुत बड़े बड़े लाभ इन्वेस्टमेंट के द्वारा बनते हुए, मतलब पैसे से पैसा बन रहा है, आप पैसे में बढ़ोतरी हो रही है, या आप एसेट्स बना रहे हैं, अपनी संपदा बना रहे हैं, या वैल्यू बना रहे हैं। चल अचल संपत्ति से भी लाभ हो रहा है, क्योंकि चल अचल संपत्ति के कारक ग्रह स्वामी ग्रह बुध मजबूत स्थिति में केंद्र भाव में बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में घर के योग बन रहे हैं, गाड़ी वाहन के योग बन रहे हैं। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो इसके भी सपने आपके पूरे हो रहे हैं, उसके लिए भी ये महीना बहुत शानदार है। रिश्तों की बात करें तो दाम्पत्य जीवन के लिए ये महीना बहुत शानदार है। जीवन साथी से सहयोग दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, जीवन साथी से लाभ प्राप्त हो रहा है। जीवन साथी वर्किंग है तो उनके भी तरक्की, उन्नति और सक्सेस की संभावनाएं इस महीने बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जीवन साथी का अगर आप कोई एडवाइस लेते हैं अपने कार्य क्षेत्र में तो उससे भी आपको बड़ा लाभ हो सकता है। अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो पार्टनरशिप से आपको कोई बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। ये सारी संभावनाएं इस महीने आपकी बन रही है, मतलब पार्टनर से भी बड़े लाभ प्राप्त होने की संभावना है।
आपकी यात्राएं आपको लाभ देंगी। यदि आप कोई यात्रा कर रहे हैं और कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्रा कर रहे हैं तो उन यात्राओं से इस महीने बड़े लाभ हो सकते हैं। यात्राएं आपके लिए बहुत लाभकारी है। जो लोग किसान भाई बंधु हैं, किसान खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यह महीना बहुत योग कारक स्थिति बना रहा है, बहुत लाभकारी स्थिति बना रहा है। आपके कर्म का, आपकी मेहनत का आपको बहुत अच्छा फल इस महीने मिलने जा रहा है। यदि हम आपके प्रेम संबंध लव लाइफ की बात करें तो उसमें एक मिले जुले परिणाम देखने को मिल रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं है, लेकिन आपको बेहतर परिणाम अपने प्रेमी, अपने दोस्त, अपने साथी, अपने लवर से देखने को मिलेंगे। छात्रों की पढ़ाई बहुत उच्च स्तर की रहने वाली है। छात्र, जैसा मैंने कहा, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। आपको बहुत उच्च स्तर के लाभ देखने को मिल सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए समय बहुत अच्छा है। यदि आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर विदेश जाना चाहते हैं तो उसके भी योग बन रहे हैं और बाहर जाकर आपकी हायर एजुकेशन में ज़्यादा लाभ देखने को मिलेंगे। यदि आपका विदेश जाने का सपना है, आप विदेश जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी शनिदेव अच्छी स्थिति बना रहे हैं। और जो लोग विदेश में रहते हैं, विदेश में सेटल हैं, फॉरेन में सेटल हैं, उनके वहां पर लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं और भी ज्यादा प्रबल हो रही है और बहुत अच्छा समय ये इशारा कर रहा है कि आपको बड़े लाभ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये महीना मतलब जन्म स्थान पर रहकर भी लाभ दे रहा है और विदेश जाकर या घर से दूर जाकर भी लाभ दे रहा है। ये सबसे बड़ी खूबसूरती वाली बात निकल कर आ रही है। यदि आप महिला है, आप माता बहनें हैं, घर में रहती हैं, घर को संभालती है, घर का काम करती है, तो उसके लिए भी समय बहुत शानदार है, सोच साकार है। आप घर की स्थितियों को बहुत बेहतर संभाले हुए हैं। संतान की रिस्पॉन्सिबिलिटी को, दाम्पत्य जीवन, परिवार को एकजुट बनाए रखने में, सेविंग करने में, हर काम के लिए आप बहुत ही ज़्यादा परिपक्व है, सक्षम है और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रही है। इसका आपको एप्रिसिएशन भी मिल रहा है समाज से, सोसाइटी से, लोगों से, जीवन साथी से, परिवार के सदस्यों से भी। वो भी आपके काम की वैल्यू समझ रहे हैं। अगर आप बुजुर्ग हैं, आपकी उम्र 60 से ऊपर है और आप रिटायर्ड हैं, आप कोई काम नहीं करते, तो देखिए सूर्य और शुक्र देव, मतलब खासतौर पर सूर्य देव 16 तारीख तक आपका ध्यान बहुत ज़्यादा धार्मिक चीज़ों की तरफ ले जा रहे हैं, धर्म की तरफ ले जा रहे हैं, अध्यात्म की तरफ ले जा रहे हैं। तो यदि आप धर्म, अध्यात्म और सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं तो 16 तारीख तक का समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। 16 तारीख के बाद का समय थोड़ा सा कर्मशीलता की ओर दिखाई दे रहा है। मतलब आप अगर कुछ भी काम करते हैं तो उसमें व्यस्तता आपकी ज्यादा रह सकती है। यदि आप डिपेंडेंट है जीवन साथी के ऊपर या संतान के ऊपर, तो उनका पूरा सहयोग मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, उससे आपका यह महीना बहुत शानदार रहने वाला है। यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे भी आपको अच्छे लाभ मिल रहे हैं और अच्छी स्थिति बन रही है। सभी वर्ग के लोगों के लिए यह मान सम्मान, तरक्की और कर्म को सिद्ध करने के लिए सबसे शानदार महीना साबित हो रहा है। तो यदि आपको मतलब कोई भी अगर समस्या है, अगर ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत परेशानी आपको अभी भी परेशान कर रही है और दूर नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप उपाय करें। उपाय के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, सेम हमारी यूट्यूब चैनल आईडी है AstroRDJ। यहाँ पर आप फॉलो कर छोटे छोटे उपायों को कर आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि देखिए पाप कर्मों का क्षय होता है तभी पुण्य कर्मों की वृद्धि होकर पाप कर्मों का क्षय किया जा सकता है, तभी समस्याएं, परेशानियां खत्म होती हैं। तो यदि आपको अपने पुण्य कर्मों की वृद्धि करनी है तो अच्छी इंफॉर्मेशन, अच्छी चीजें लोगों के साथ शेयर करें। आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से अगर एक व्यक्ति का भी लाभ होता है, उससे आपके पुण्य कर्म बढ़ते हैं और पाप कर्मों का क्षय होकर आपको मतलब आपकी समस्याएं दूर होती है, तो आप ये वीडियो लोगों के साथ शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद दोस्तों।